आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग पहले कर लेते हैं क्लींजिंग। हरे कृष्ण एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ भगवती, जय जय मोदी। हरे कृष्ण, जय ओम हन हनुमते, जय महालक्ष्मी, जय माँ सरस्वती। हरे कृष्ण एवरीवन। तो चलिए हम लोग आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो डिवाइन को मानते हैं, डिवाइन की बहुत पूजा करते हैं, हम अब इस ईश्वर को मानते हैं, हम इस डिवाइन पावर को मानते हैं। ये आपके लाइफ की सारी जो अंदर की आत्मा है या आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो किसी एक डिवाइन पावर को चुन लेता है और उसकी भक्ति, उससे कनेक्शन ये फील करने लगता है, क्योंकि कई जन्मों से आपने उस ईश्वर की, उस डिवाइन पावर की भक्ति की हुई होती है। तो आपको किसी एक ईश्वर के प्रति एक प्यार होता है, एक श्रद्धा होती है। मे बी आपको किसी भी उम्र में हो सकती है, पर मे बी आपको एकदम से कनेक्शन फील होगा। फिर यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि हम डिवाइन के इतने करीब हैं, हम अपना कनेक्शन फील करते हैं, फिर डिवाइन हमारी इच्छाओं को कई बार नज़रअंदाज क्यों कर देते हैं। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है कि डिवाइन हमारी इच्छाओं का नज़रअंदाज क्यों करते, वो इच्छाओं को फुलफिल क्यों नहीं होने देते हैं। तो उसका आंसर ये है कि कई बार डिवाइन को आपसे कुछ करवाना रहता है, पर आप अपनी इच्छा से कुछ करना चाहते हैं। तो यहाँ ये जो अंतर है, यही अंतर आपको फील कराता है कि आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हुई, क्योंकि आप डिवाइन के भक्त हो, आप उसको मानते हो। तो हो सकता है वहाँ आपके लिए कुछ सही चीज़ ना हो, इसलिए वहाँ से आपको दूर कर दिया जाता है उस जगह से। पर वो आपकी डिज़ायर होती है, वो आपकी इच्छाएं होती हैं, इसलिए वहाँ से आपको दूर किया जाता है। तो चलिए आज देखते हैं टैरो कार्ड इस बारे में क्या कहते हैं कि आपकी जो विश फुलफिलमेंट नहीं हो पाती हैं, उसके बारे में हमारे टैरो कार्ड हमारे लिए क्या मैसेजेस लेकर आते हैं। ओके, जजमेंट का कार्ड पहला दे दिया उन्होंने कार्ड। ओके, सेकंड कार्ड। ओ माँ, क्या बात है भाई, आज की एनर्जी कुछ अजीब क्यों हो गई। चलिए मैंने फिर से क्लेंजिंग कर ली है, देखते हैं। कुछ एनर्जी अलग हो जाती है ना कई बार, कुछ लोगों की बहुत एनर्जी का खेल है। कई बार बोलते हैं कि एनर्जी बात क्यों करते हैं, पर वो इसलिए होता है क्योंकि वो है। देखो कैसे कार्ड्स हैं, है ना। इसलिए तो वो उछल के आ रहा था, कोई कहना चाह रहा था, ये सब बोलने की बात है, लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। वाह। तो आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं हो पाती, ये तो सत्यता है, क्योंकि तभी दिल टूट जाता है। और यहाँ पर पूरी यंग एनर्जी आ रही है। मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि आपकी फुल यंग एनर्जी है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सब कुछ पेज के कार्ड है। और दो कार्ड आए हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ मुझे ये फील हो रहा है कि आपके अंदर एक उमंग है, आपके अंदर एक डिज़ायर है, आपके अंदर कुछ विशेष है, कुछ इच्छाएं हैं जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। जहाँ पर आप अपने लाइफ के लिए कुछ गोल बना रहे हैं, जहाँ आप अपने लाइफ के लिए कुछ एक कहते हैं ना, एक बेंचमार्क सेट करना चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए। पर यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आपकी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो जाती, क्यों उन इच्छाओं को डिवाइन नहीं मानते जो आप चाहते हैं। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यदि आप उन इच्छाओं के लिए, यदि आप डिवाइन आपको ग्रीन सिग्नल भी दे देता है, तो वहाँ पर आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आपकी इच्छा बहुत हो सकती है, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। मैं देख रही हूँ कि आपके जो परिवार है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छी, हेल्दी, वेल्दी, अच्छी सोसाइटी, अच्छा समाज, सब कुछ अच्छा है। हर चीज़ में आपको सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, सब कुछ का लाभ हो रहा है। पर यहाँ मुझे दिख रहा है कि अब आप यंग हो चुके हैं। यहाँ पर मुझे 20 से 35 की एनर्जी फील हो रही है। और ये एनर्जी मुझसे कहती है कि हम कुछ चाहते हैं लाइफ में, हम अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। हमारे ड्रीम के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे उत्साह के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, हमारे पूरे नॉलेज से जुड़ा हुआ है।
लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हम अपनी शुरुआत करते हैं, कुछ ऐसे लोग आके हमारे लाइफ में आके टांग अड़ा देते हैं, या हमारी ग्रोथ में तलवार चल जाती है, मतलब वो ग्रोथ हमारी कट जाती है, या फिर हमारी वो इच्छाओं पर एक प्रतिबंध लग जाता है, या तो कोई बड़ा आके उसको मना कर देता है, या फिर आप उस गोल तक पहुंच ही नहीं पाते हो। तो यहाँ पर डिवाइन यही बताना चाहते हैं, क्योंकि आपको यदि उन सब चीज़ों की तरफ आपको ले जाया जाएगा जो आप चाहते हैं, तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप बाद में जस्टिस की मांग करेंगे। आप मुझसे ये कहेंगे कि हे ईश्वर मुझे बचा लो, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, हे ईश्वर मेरे को यहाँ से बाहर निकालो। इस तरह से आप बाद में जजमेंट मांगेंगे। उत्साह होना, इच्छाओं का होना, उन भावनाओं से जुड़ना, उन चीज़ों से जुड़कर ईश्वर के लिए पुकारना, ये गलत बात नहीं है। पर यदि वो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि उन इच्छाओं के पूरे न होने के पीछे का जो एक छुपा हुआ आपके लिए जो एक लाभ है, वो आप देख नहीं पाते हो। पर आप ये भी इसको समझना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों से होते हुए भी आपको एक नई शुरुआत हमेशा मिलती रहेगी। अब मैं देखूं तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड सेंटर में आ रहा है। मतलब आपकी जो जर्नी हो रही है, आपका जो जन्म हुआ है, कुछ कर्मों को करने के लिए हुआ है, या डिवाइन की चीज़ों को करने के लिए हुआ है, या कुछ आपकी कार्मिक साइकिल बच गई थी, उन चीज़ों को पूरा करने हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो इच्छा है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उन सब चीज़ों को आपको समेट के एक नई जर्नी पर जाना होगा, क्योंकि फूल का कार्ड उसके बगल में ही है। फूल का कार्ड ये कहता है कि कुछ आध्यात्मिकता से भी जुड़ना है आपको, क्योंकि ये फूल का कार्ड थोड़ा यदि बिंदास है, यदि वो आगे बढ़ना चाहता है, यदि उसके अंदर जोश है, तो याद रखिए उसके अंदर एक डिवाइन सोल भी है, निश्चल है, पवित्र है, इच्छाओं की पोटली भी है, यहाँ पर सूर्योदय भी है। मतलब वो सारी चीज़ें पूरी होंगी, पर हमेशा आपको एक बात हमेशा याद रखना है, और वो एक बात ये है, यदि इच्छाएं पूरी हो रही हैं तो समझ लेना उसमें डिवाइन का सपोर्ट है, और यदि इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो ये बात समझ लेना आगे जाके यदि वो इच्छा पूरी कर दी जाएगी तो आपको हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ेगा, या आपको स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, या आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, या आपको समझ लीजिए कि पूरा ये जोश पूरा ख़त्म हो जाएगा यदि आपको उन इच्छाओं को पूरा कर दिया जाएगा तो। हाँ, आप स्टक हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, कुछ समय के लिए मेंटल प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है आपको डिवाइन के प्रति या उन चीज़ों के प्रति नाराज़गी हो सकती है जिनके कारण आपका वो कार्य पूरा नहीं हो पाया। पर यहाँ ये कहा जा रहा है कि यदि इससे बचना है, तो यदि वो इच्छाएं पूरी नहीं भी हुई है, आप समझ रहे हो क्या मैं क्या क्या बोल रही हूँ? पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही हूँ, ऐसा हो गया मेरे को, पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कुछ डिवाइन आपको बताना चाह रहा है, कुछ लोगों को समझाना चाह रहा है। कुछ लोगों के ये क्वेश्चन है कि आप तो कहते हैं हमारी सारी विश फुलफिल हो जाएगी, आप जो कहते हो कि हमें वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो हम चाहते हैं, फिर अब ये क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सब इच्छाएं पूरी होंगी, पर उन इच्छाओं में राइट चीज़ों का होना ज़रूरी है। अब देखिए कृष्णा के कार्ड में हमेशा आता है सिलेक्ट वाइजली, मतलब आप जो भी कुछ चुनो सोच समझ कर चुनो। हो सकता है आपको कोई बहकावे में आकर कोई चीज़ सर्व कर दे और आपकी वो इच्छा है, आपकी इच्छा अगले समझ गया, और यदि उसको आपका फ़ायदा उठाना है तो वो क्या करेगा, थोड़े समय के लिए आपको उस चीज़ों का लालच देकर वहाँ पर आपको नियुक्त कर देगा। पर क्या होगा, बाद में आपका हार्ट ब्रेक होगा, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, और इस चीज़ों के लिए डिवाइन आपको वहाँ से बचा के निकाल के ले जाता है। पर आपको क्या लगता है कि अरे अभी तो मेरी ये इच्छा थी जो पूरी नहीं हुई, तो क्या डिवाइन मुझे नहीं चाहता क्या? तो यहाँ एक डिवाइन ये बताना चाहते हैं कि नहीं मैं बच्चा, मैं तुमको चाहता हूँ, मैं तुमको प्रोटेक्ट करता हूँ, इसलिए वहाँ पर आपकी विश फुलफिल नहीं होने देता हूँ। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप मेरे प्यारे बच्चे हो, आप मेरी संतान हो, यहाँ पर कुछ कर्म के लिए आपको भेजा गया है, उस कर्म को करो, और जो आपको सर्व किया जा रहा है उसमें आपको खुश रहना है। डिवाइन बता रहे हैं कि ये जो खुशी है, ये जो संतुष्टि है, ये ज़रूरी है। पर आप कहोगे कि बिना पैसे के क्या होता है?
तो ये बात फैक्ट है कि बिना पैसों के सच में कुछ नहीं होता है। न मेरा ये वीडियो बन सकता है, न मेरा मोबाइल चल सकता है, न मेरा इंटरनेट के बगैर ये रिलीज़ हो सकता है, न ही हमारा पेट भर सकता है, उसके लिए भी खाना चाहिए। कई बार हम बाहर जाते तो हमें पानी भी खरीद के पीना पड़ता है। तो हमें बिना पैसे के सच में कुछ नहीं होता है। इसलिए ईश्वर ये कह रहे हैं कि यदि मैं नहीं भी कहता हूँ तो चिंता नहीं करो, क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आऊँगा जो आपकी लाइफ में उन सब चीज़ों को देगा जो आप चाहते हो। पर आप जो एग्जैक्टली चाहते हो वो नहीं, जो आपके लिए सही है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ऐसा डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। क्योंकि फूल भी है, पौधे भी हैं, पक्षी भी हैं, और यहाँ पर आकाश से आपके लिए कुछ गिफ्ट आ रही है। न्यू बिगिनिंग हो रही है, नई शुरुआत हो रही है। इसमें आपको वापस उत्साह, जोश, समर्पण सब लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आएगा, अब जो नया आएगा आपकी लाइफ में, ये डिवाइन के द्वारा आने वाला है। और आपको उस हार्ट ब्रेक से बचाने के लिए ये किया जाता है। जैसे किसी ने कहा है कि आपका मन का हो तो बहुत अच्छा, पर आपका मन का न हो तो सबसे अच्छा। क्यों? क्योंकि उसमें ईश्वर की इच्छा छुपी रहती है, और जिसमें ईश्वर की इच्छा छुपी रहती है वो काम हमेशा सही होता है। भले वो आपकी इच्छा ना हो, पर वो ईश्वर की इच्छा है तो वो काम हमेशा अच्छा रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा, प्रोग्रेस में रहेगा, ग्रोथ में रहेगा, सक्सेस में रहेगा, अचीवमेंट में रहेगा। क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप आगे बढ़ेंगे तो यदि इन चीज़ों को आपको दे भी दिया जाएगा तो आप उदास होकर आगे बढ़ेंगे, पर यदि आपको डिवाइन जो सर्व करेगी तो हो सकता है आप बिल्कुल उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ डिवाइन के द्वारा सर्व हो रही है, और जो डिवाइन के द्वारा सर्व होती है वो हमेशा बेस्ट होती है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं एनर्जी कार्ड से एनर्जी कार्ड आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। ओ क्या आज तो बिल्कुल मतलब सारे कार्ड उछल रहे हैं। बताए ना, यंग एनर्जी है, आपका नया खून है, उत्साह, परिश्रम कर रहे हो ना। सही बात है, जो परिश्रम करता है ना उसको अपना परिणाम देखने की सच में इच्छा होती है। तो चलिए देखते हैं। देखो यहाँ भी डिवाइन कह रहा है कि आपको एंजाइटी का सामना करना पड़ेगा। यदि मैंने आपकी इच्छा मान ली ना तो एंजाइटी का सामना करना पड़ेगा, और वहाँ पर कोई ऐसा इंसान भी छुपा हुआ है आपको जो अभी पता नहीं, आपको सिर्फ विशेष है, आपकी इच्छाएं हैं, पर वहाँ पर आपको एक ऐसा इंसान भी मिल सकता है जो छुपकर आप पर वार कर सकता है। या आप, क्योंकि यहाँ पर ये भी कार्ड है, हो सकता है छुपकर आपको वार कर सकता है, या हो सकता है छुपकर आपकी कोई बातें देखना चाहता है, या हो सकता है वो छुपकर आप पर कुछ प्रहार भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, बिल्कुल भी आप कभी भी दुखी मत होना यदि मैं आपकी इच्छाएं पूरी नहीं करूँगा। तो ये डिवाइन आपको कहना चाहते हैं। वाह, कौन कॉपिया, यस, अटैचमेंट। तो इच्छाओं से अटैचमेंट होना बिल्कुल स्वाभाविक है। इच्छाओं से हम डिटैच तब होते हैं जब उसमें हमको दुखों का सामना करना पड़ता है। तब हमको पता चलता है अरे हमने जो इच्छाएं व्यक्त की थी वो बहुत गलत थी। यहाँ पर आपको एंजाइटी का सामना करना पड़ सकता है। अब मैं यदि आगे चलूँ तो यहाँ मैन होल्डिंग अ हार्ट और इस साइड मैन होल्डिंग अ हार्ट में वुमन और मैन का कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो ये एक मैसेज आ रहा है कि यदि कोई आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान आया है और यदि आप चाहते हैं कि मैं उसी से शादी करूं, पर यदि उसकी आपकी मैरिज नहीं हो रही है उससे, या कोई एक मूव ऑन कर रहा है, तो आप उस मैरिज में या उस कॉम्बिनेशन में कभी भी आप अपना इनपुट मत डालना, क्योंकि उसका परिणाम यहाँ पर एक एंजाइटी और यहाँ पे डिसेक्ट है, मतलब आपको तकलीफ आएगी ही आएगी। पर यदि आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में बिल्कुल बराबर तालमेल है, आपके बीच में बिल्कुल अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण है, या कहना चाहिए कि आप दोनों के बीच में अच्छा तालमेल है, या आप दोनों एक दूसरे से सचमुच में प्यार करते हैं, एक दूसरे से हर चीज़ शेयर करते हैं, तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि फिर डिवाइन ने समझ लेना वो आपके लिए भेजा है, फिर वो सेलिब्रेशन का कार्ड बन जाएगा। तो ये चीज़ों को जब कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा तो आंख बंद करके आप सिर्फ अपनी भावनाओं में डिसीजन नहीं लेना, इंटेलेक्चुअल होकर डिसीजन लेना।
अब यहाँ पर आर्च एंजल गैब्रियल का कार्ड ये शो कर रहा है कि आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको आपकी लाइफ में उन चीज़ों के लिए कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ईश्वर से एंजल कॉलिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको ऐसी चीज़ें लोगों के साथ भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा, अपने बारे में सही चीज़ों के बारे में शेयर करना पड़ेगा। यहाँ मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है, तो आने वाले दिनों में ये, क्योंकि ये कार्ड ये शो इसीलिए किया जा रहा है कि आपको एक ऐसी पावर दी गई है ताकि आपको लोग मिसयूज़ ना कर सके। हो सकता है कि अगला आपको समझ रहा है और आपका यूज़ करना चाहता है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है। 11 की एनर्जी है, 44 की एनर्जी है, तो यही चीज़ें आपको आपकी लाइफ में यदि सोच समझकर काम करेंगे, सोच समझकर अपने पार्टनर को चुन करेंगे, यदि सोच समझकर अपने लाइफ के कोई फैसले लेंगे, तो आप याद रखिए कि आपकी हर विशेष फुलफिल होंगी। हो सकता है उसकी इच्छाएं ना हो सकता है उसमें आपका कोई डिज़ायर ना हो, लेकिन वो चीज़ आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाली है, ये कहा जा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं आपके लिए कृष्णा जी के क्या गाइडेंस आ रहे हैं कि आपकी वो फिश फुलफिलमेंट नहीं दी जाती है, तो क्योंकि वो आपको हर्ट होने से बचाना चाहते हैं, वो आपको चोट पहुंचने से बचाना चाहते हैं, वो ऐसे लोगों से बचाना चाहते हैं जो छिपके वार करते हैं, जो मुखौटा पहने हुए रहते हैं। ऐसे लोगों से बचाने के लिए वो आपकी विशेष पूरी नहीं करते हैं। ओके, बिलीफ, आपको उन चीज़ों पर विश्वास करना होगा जो डिवाइन आपके लिए सर्व करती है, ठीक है। नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम प्रॉब्लम और प्रॉब्लम के बाद फिर यहाँ नीचे दी एंड का भी कार्ड है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपकी इच्छाएं पूरी हो चाहे ना हो रही हो, लेकिन आपको हर वक्त एक पॉजिटिव मोड में रहना पड़ेगा, ताकि आपकी जो अनवांटेड जितनी भी इच्छाएं हैं या ऐसी घटनाएं जो आपकी लाइफ में घट रही हैं, उन सब चीज़ों को आप रिमूव कर सके, उन सब चीज़ों को लेट गो कर सके। क्योंकि जब राइट टाइम आएगा, जब डिवाइन आपके लिए कुछ सर्व करेगी, तो आप रेडी रह सके। इसलिए आपको उस ट्रांसफॉर्मेशन से यदि गुजारा भी जा रहा है, उस तकलीफ से गुजारा भी जा रहा है, तो ये कभी मत समझना आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है। तब आप ये समझना, उस समय पॉजिटिव माइंड इसलिए रखना है कि उस ट्रांसफॉर्मेशन में आप ये बात को समझ के चलना कि आपके साथ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कहीं तो कहीं कर्मा का कारण है। अब यहाँ पर पे ऑफ का टाइम आया है, तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि जो आप करते हैं वही आपको रिसीव होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि यदि ऐसे गलत लोग हैं तो आपने भी लाइफ में हमेशा गलत ही किया है, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमें इनसे बचना भी रहता है। यदि हम बचेंगे नहीं तो ये लोग आपको हर्ट कर देंगे, प्रॉब्लम में डाल देंगे, तो वो आपका पे ऑफ टाइम हो जाएगा। तो उससे आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। हेल्प इज ऑन द वे। तो कृष्णा कह रहे हैं कि बिल्कुल आपके लाइफ में कभी भी आप मांगो, आपकी लाइफ में बिल्कुल मैं किसी को भेज दूंगा जो आपको आंसर करेंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, जो आपकी एनर्जी को बचाएंगे। इस तरह से कृष्णा कह रहे हैं, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वो सारी हेल्प आ जाएंगी। डिवाइन से प्यार करते हो, डिवाइन को सपोर्ट करते हो, डिवाइन को आप जाप करते हो, उनको मानते हो, सब कुछ करते हो, बस सरेंडर नहीं करते हो। कृष्णा कह रहे हैं कि आपकी यदि कोई विशेष पूरी नहीं होती है तो आप बिल्कुल मेरे से रूठ जाते हो। तो यहाँ पर कृष्णा ये बताना चाहते हैं कि ऐसे टाइम पर रूठने की जगह आप ये ढूंढने की कोशिश कीजिए कि क्या यदि मैं वहाँ पर होता या होती तो मेरे साथ क्या होता। एक बार सोच के देखा करो, क्योंकि वो सबके साथ वैसा होगा कोई ज़रूरी नहीं है, पर हो सकता है वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, इसलिए डिवाइन आपको वहाँ से बचा के ले आते हैं। तो कृष्णा ये कह रहे हैं कि यदि मैं कुछ आपसे ले भी लूँगा तो चिंता नहीं करो, एक नई पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में ओपन कर दूँगा डोर को, और तब आप उन सब चीज़ों को अचीव कर सकते हो, उन चीज़ों को पा सकते हो जो आप डिज़र्व करते हो। यहाँ पर यही कहा जा रहा है, देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था विश वाइजली, और यहाँ पर यही कहा जा रहा है प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो कुछ भी मिले वो आपका है ऐसा नहीं मानना, कुछ भी मिले ये मत मानना कि वो डिवाइन ने आपके लिए लाया है। किसी भी चीज़ का आपकी लाइफ में आना ये कार्मिक घटना भी हो सकती है या फिर आपके लिए फ्रूटफुल भी हो सकता है। बस आप अपने जो विजडम है उसको यूज़ करना है, आपको सोचना है, समझना है और उसके बाद एक्शन लेना है, ताकि आपको
कोई दुखी न कर सके, ताकि आपकी आत्मा को कोई छलनी न कर सके। ऐसा ना हो जाए कि आपकी लाइफ में हमेशा कुछ चीज़ ख़त्म हो रही है, फिर कुछ चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग, फिर चीज़ ख़त्म हो रही है, फिर से कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये चक्रव्यूह से आपको बाहर निकालने के लिए आपको सोच समझ के फैसले लेने होंगे, क्योंकि डिवाइन बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आपके लिए लेकर आ रही है। ये डिवाइन के द्वारा आएगा, तो लेकिन आएगा पर सोच समझ के फैसला लेना है। आ रहा है इसलिए फैसला नहीं लेना है, आ रहा है ये पक्का है, पर ये कल ही आ रहा है या 4 दिन बाद आ रहा है ये मैं नहीं बता सकती। पर इतना पक्का बता सकती हूँ कि जो भी करो सोचो समझो, पॉजिटिव वे में रहो और सोच समझ के फैसला लो, क्योंकि आप तार्किक हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप डिवाइन के प्रोटेक्शन में हो, और यहाँ पर क्लियर कट है कि पॉसिबिलिटीज़ तो आने वाली हैं, ये निश्चित है। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।